29 मार्च 2025 से होगा शनिदेव का महागोचर। कई राशियों से खत्म होगी शनि की साढ़ेसाती, तो कुछ राशियों से हट जाएगा शनि की ढैया का प्रभाव। इन 3 राशियों की किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी, शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। तो साथ ही इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 29 मार्च के दिन बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। जैसे ही भगवान शनिदेव पूरे 30 महीने के बाद यानी कि 2.5 सालों के बाद कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद किन किन राशियों में अच्छा तो किन किन राशियों में बुरा प्रभाव आ सकता है, और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। कुछ ग्रह अस्त होते हैं, कुछ उदय होते हैं। कुछ ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि सबसे धीमी गति के साथ चलते हैं। एक राशि में शनिदेव अगर आ जाते हैं ना, तो 2.5 सालों तक उसी राशि में रहते हैं और 2.5 साल यानी कि 30 महीने बाद ही उस राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है, उसी के साथ कई राशियों पर साढ़ेसाती शुरू हो जाती है। तो कई राशियों पर शनि की महादशा और अंतरदशा का प्रभाव भी चल जाता है। आपको बता दें कि शनि की साढ़ेसाती पूरी 7.5 साल तक रहती है, ढैया जो है वो 2.5 साल तक रहती है, और शनि की महादशा का प्रभाव पूरे 19 सालों तक व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर जानते हैं कि 29 मार्च के बाद जैसे ही भगवान शनिदेव का गोचर होगा, किन किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है, किन राशियों के लिए शनिदेव के आशीर्वाद से उनके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है, उनके जीवन में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। तो चलिए इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, शनिदेव का राशि परिवर्तन करना 29 मार्च के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव 29 मार्च के बाद आपके जीवन में कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनिदेव के कर्म भाव में आने से आप लोगों को पूरे 2.5 सालों तक अपनी मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो 29 मार्च से लेकर 2027 तक यानी कि 2.5 सालों तक आप लोग अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। नौकरी में आपको दिन ब दिन तरक्की मिलेगी, आप लोग टॉप लेवल पर आ पाएंगे। शनिदेव की कृपा से मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार वर्ग के लोगों के लिए भी व्यापार में अच्छा खासा धन का लाभ होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन दिनों में अगर नया व्यापार या स्वयं का कोई भी काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं ना, तो शनिदेव के आशीर्वाद से उस कारोबार में आर्थिक उन्नति के कई बड़े और प्रबल योग बनेंगे और साथ ही उस कारोबार का विस्तार भी होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते या काली गाय को आप रोटी खिलाएं। इससे शनिदेव आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे, कृपा प्रदान करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि। दोस्तों, 29 मार्च से ही मकर राशि के जीवन में चल रही साढ़ेसाती अब समाप्त हो जाएगी। अब आपकी साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि मकर राशि वाले लोगों के जीवन में पिछले कई समय से कई सालों से जो परेशानियां बनी हुई थी वो अब खत्म होने वाली है। अब आपको शनिदेव की विशेष कृपा और खूब लाभ मिलने वाला है। मार्च के बाद आप लोगों को अपनी मेहनत का फल जल्द से जल्द प्राप्त होगा। मकर राशि के लोग जो भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो दोस्तों आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इसके अलावा जो भी मकर राशि वाले विद्यार्थी है, छात्र है, कई दिनों से अगर आप लोग किसी अच्छी जगह पर सेटल होने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। सरकारी नौकरी का भी आपको अगले 2.5 सालों के लिए विशेष लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो भी पूर्ण होंगे और विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की बाधाएं दूर होगी। दोस्तों, शनिदेव 7वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। जो भी मकर राशि वाली लड़का लड़की है ना, आप लोग इसी साल 2025 में ही विवाह के शुभ बंधन में बंध पाएंगे। शनि की साढ़ेसाती
का प्रभाव खत्म होने के साथ ही मकर राशि में दोस्तों खुशखबरी शुरू होने वाली है। अब आपके जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन और लाभदायक योग बनने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियों का पिटारा रहेगा, चारों तरफ से तरक्की के द्वार खुलेंगे, हर जगह से धन ही धन की आवक बढ़ेगी। जिस कार्य में भी आप हाथ लगाएंगे ना, उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। लंबे समय से आपके व्यापार में अगर धन संबंधी या फंड संबंधी कोई भी परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। लाइफ पार्टनर और दोस्तों आपका बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि से शनि के 7.5 का प्रभाव खत्म हो रहा है। ऐसे में 29 मार्च के बाद जो भी मंगलवार या शनिवार आएगा ना, उस दिन आप लोग काले कलर की चप्पल का दान अवश्य करें। हो सके तो शनिवार के दिन ही करें, शनिवार को नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को कर लीजिए। लेकिन दोस्तों 1-2 महीने में आप इस उपाय को जरूर करें। इससे 7.5 जो आपकी खत्म हुई है ना, उसका भी पलटा लग जाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चलिए बात कर लेते हैं शनि की 7.5 से जुड़ी अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और किन किन राशियों को सावधान रहना होगा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि क्या आपके जीवन में भी धन की कमी बनी रहती है। आपकी तनख्वाह आती तो है, लेकिन आपकी तनख्वाह जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। आप मेहनत तो लगातार करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपका कर्ज बढ़ चुका है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव हो सकता है, या दोस्तों राहु की महादशा, शनि की महादशा या 7.5 का प्रभाव हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपके अपने जीवन की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव सुरेंद्र आचार्य स्वामी जी से बात कर सकते हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र में मास्टर डिग्री धारक है और करीब 8000 कुंडली देखने का अनुभव रखते हैं। जिनसे आप अगर संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप अपने पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि। दोस्तों वृश्चिक राशि में अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन 29 मार्च के बाद इस शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में अब मिलेगा लाभ ही लाभ। आप लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए समय लाभदायक बना हुआ है। आप लोग अगर नौकरी बदलने के बारे में या चेंज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको अपार सफलता हासिल होगी। शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी आपका कहीं पर भी रुका हुआ या अटका हुआ पैसा है तो वो भी आपको वापस से प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी है, कहीं पर भी आपका पेमेंट फंसा हुआ है, बिल अटका हुआ है, तो वो भी अब आपके लिए क्लियर हो सकता है अप्रैल मई के महीने में। जो नौकरी करते हैं ना वृश्चिक राशि वाले, अब ढैया का प्रभाव खत्म होने से आप लोगों का तनख्वाह बढ़ेगी, आपका प्रमोशन भी होगा। और जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। जो भी लड़का लड़की अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 29 मार्च के बाद अब अक्टूबर नवंबर तक का जो समय है ना, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। हर क्षेत्र में सफलता और धन लाभ का योग बनेगा। 29 मार्च 2025 से ही दोस्तों शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होगा, उसी के साथ शनि की ढैया का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, जो कि आप लोगों के जीवन में अब अच्छा समय, अच्छे दिन की शुरुआत करने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 29 मार्च के बाद किन किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो चलिए इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है धनु राशि। दोस्तों 29 मार्च के बाद धनु राशि में शनि की ढैया का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऐसे में शनिदेव के गोचर के कारण आपके जो कार्य है ना, उसमें रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और दोस्तों कई व्यक्ति जो है ना, वो धन की कमी का सामना भी कर सकते हैं। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं। आपके आपस में पारिवारिक लड़ाई के कारण आपको परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है। ऐसे में आप लोग अपनी वाणी पर विशेष रूप का ध्यान रखें, स्वास्थ्य और खर्चों पर रोक लगाएं। आपको उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए दूसरे नंबर पर आती है मेष राशि। दोस्तों मेष राशि में 29 मार्च से ही शनि की जो 7.5 है ना, उसका पहला चरण शुरू हो जाएगा। 7.5 लगते ही मेष राशि वाले लोगों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से तनाव भी हो सकता है। आप अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान रखें। मेष राशि में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसी भी शनिवार के दिन आप लोग काले घोड़े की नाल की बनी हुई जो लोहे की अंगूठी है ना, वो अपने हाथ की बड़ी अंगुली में शनिवार के दिन संध्या काल के समय धारण करें और अंगूठी धारण करने के साथ ही आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसी दिन दान पुण्य अवश्य करें। अगर
अगर उस दिन नहीं कर सकते हैं तो दान की जो रकम है, पैसे है, वो अलग से निकाल कर रख लीजिए। लेकिन चाहे 10 रुपए का ही दान हो, लेकिन जिस दिन अंगूठी आप धारण करें उसी दिन आपको दान करना अनिवार्य है। और इस लिस्ट में अगली और अंतिम नंबर पर आती है मीन राशि। दोस्तों 29 मार्च को भगवान शनिदेव स्वयं ही मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे और मीन राशि में शनि के 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके साथ ही आप लोगों के लिए जीवन में कई बड़ी चुनौतियां आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है वो आपके जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। बाकी शनि की 7.5 जो है ना, वो आपको आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है। आपको उपाय बताया गया है कि दोस्तों किसी भी मंगलवार के दिन हर साल हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। 100-200 रुपए का जरूर खर्चा है, लेकिन बात 100-200 रुपए की या पैसे की नहीं है। 7.5 में बजरंग बली को चोला चढ़ाना विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। आपके जो बुरे प्रभाव है, जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो अब कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे उसके ऊपर कभी भी मैं 7.5 की छाया भी नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ 29 मार्च शनि की 7.5 से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।